हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्नावली 6 का बी और कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। उम्मीद है कल की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 14 से और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी। कोई भी चतुर्भुज अगर समलंब है तो उसमें एक युग्म समांतर होता है, पैरेलल होता है। सिद्ध कीजिए डी ई अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए। तो पहले इसका चित्र देखिए, इसमें चित्र बना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये है समलंब, ठीक है। नामकरण ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज वही चतुर्भुज होता है जिसमें एक युग्म समांतर और एक युग्म असमांतर होता है। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर आपको दे रखा है, दिया है ए बी समांतर DC, ठीक है। ये चीज आपको दे रखा है और सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि DE अपान AB, DE अपान EB बराबर EC अपान EA, EC अपान EA। ये चीज आपको लाना है। अब देखिए हम इसको हल करने वाले हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट दिख रहा है ई इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें प्रश्न में बोलना चाहिए था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा था कि दोनों विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो सिद्ध करने वाला आया था, जहां जहां ई है शायद वहां पर ओ आया था। तो हमने ऐसे ही समझ लिया कि यहां पर दिया नहीं है लेकिन वैसा होगा इसमें। तो दोनों विकर्ण मिला दीजिए आप, ए सी और यहां पर विकर्ण बी डी। दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ई पर। मैंने बना दिया है। तो अब DE अपान ए बी, DE अपान ई बी बराबर EC अपान EA दिख रहा है, बिल्कुल। तो देखिए इस चीज को लाना बहुत ही आसान काम है। कैसे? जहां पर आपको समांतर दे रखा है उस त्रिभुज को देखिए। एक त्रिभुज AEB और एक त्रिभुज CED। ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, त्रिभुज AEB व त्रिभुज CED में अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। या फिर ऐसा दिया हो कि दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो, ठीक। अगर दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि समरूप। और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। ये है ए समरूपता कसौटी, यानी कि इसको हम आने वाले टाइम में सिद्ध करेंगे। तो देखिए वो तरीका इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे यहां पर एक कोण तो ऐसे ही दिख रहा है, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है दोनों त्रिभुजों में। तो ऐसे ही दिखा दीजिए, कोण AEB बराबर कोण CED। AEB यानी कि ये वाला कोण यहां पर मैंने दिखाया है, CED यहां पर है। और ये किस नियम से है? शीर्षाभिमुख कोण। आप पूरा लिख लीजिएगा यहां पर, शीर्षाभिमुख कोण। और देखिए क्या बराबर होगा, हाँ, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा काटे
तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं या फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं, मैंने इस चीज को बता रखा है। तो यहां पर ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर डीसी है। तो यहां लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर कोण सी डी ई, और इसे कहते हैं अंतः एकांतर कोण, या फिर इतना लिख लीजिए पर्याप्त रहेगा, एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर डीसी था और तिर्यक रेखा बी डी है। अब ऐसे यहां पर भी है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब ये वाली लाइन नहीं रहेगी, अब ये इधर से आ जाएगा, तो भी समांतर है। तो ये वाला कोण, यानी कि जैसे यहां पर मैंने दिखाया है, तो सेम टू सेम वही नियम लगेगा इसमें। कोण ई ए बी बराबर कोण ये वाला है, वहां पर है डी सी ई, या ई सी डी भी कह सकते हैं, ई सी डी, और इसको भी हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण ये दोनों क्या हुआ, क्योंकि यहां पर ए बी समांतर सी डी है और तिर्यक रेखा अगर बी डी लेंगे तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तिर्यक रेखा ए सी लेंगे तो ये दोनों कोण बराबर। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों में तीन शर्त बराबर हो गए, यानी कि तीनों संगत कोण इक्वल। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखने का तरीका भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ए ई बी लिख रहे हैं तो ए के संगत में कौन सा कोण बराबर है, ए के संगत में सी, तो यहां सी लिखेंगे। अब ई आ रहा है तो ई के संगत वो तो वही रहेगा सी ई। अब यहाँ बी है तो अब ये देखिए यहाँ डबल लाइन है, यहाँ भी डबल लाइन, यानी कि यहाँ डी लिखना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, ठीक है, कसौटी रहेगा। अब दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सिमिलर, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। किस तरह से होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था, चलिए फिर से देखते हैं। आप ये देख लीजिए सिद्ध क्या करना है। आप DE AB मतलब EB है, DE EB है और ECE है, मतलब कि AB और CD का अनुपात आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो कोण है इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, EB, तो यहां हो जाएगा EB बटे, अब यहां इस कोण के सामने आपने भुजा AB लिया है तो ये ट्रिपल लाइन मैंने खींचा है। अब यहां देखिए इस कोण के सामने कौन है, ED है, तो यहां हो जाएगा ED बराबर, अब इसके सामने देखिए इसके सामने AE है, AE बटे, अब इसके सामने कौन सी भुजा है, CE है, CE। इस तरह से सिमिलर होने पर भुजाओं का रेशियो लिया जाता है। अब जो चीज लाना है आ चुका है, बस हमें एक बार पलट देना है। अगर आप पहले से ही पलट देते हैं, यानी कि हम पहले ये वाला ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां से शुरू किया था EB, यानी कि इसके सामने लिया था, पहले हम इधर से लेते हैं तो ऑटोमेटिक पहले से ही पलट जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में पलटना पड़े तो पलट दीजिएगा। तो यहां हो जाएगा, इसको सही लिख दीजिए, DE बटे EB बराबर EC बटे EA, मतलब जो था उसी रूप में मैंने लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे, यहां से कोई डायरेक्शन की तो जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब यहां लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इस तरीके से सिद्ध करना आसान होता है, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी लगा दे तो। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां पर क्या है
चित्र में चित्र बना हुआ है, साइड में दे रखा है। देखिए यहाँ पर है चित्र। तो कुछ इसी तरह से चित्र बना हुआ है। यहां पर समकोण दे रखा है, यहां पर भी है ए बी सी, यहां पॉइंट पी है और यहां डी। अब देखिए कह रहा है चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बीसी के दो समकोण त्रिभुज। ये जो विकर्ण है बीसी, ये विकर्ण इस तरह से बोल रहा है, अगर हम त्रिभुज बी सी डी को पलट दें नीचे की साइड ले आए तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिखने लगेगा। वो उस हिसाब से बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ पा रहे हैं। अब दो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही डीबीसी में एक कोण समकोण है। आगे भुजाएं AC तथा DB एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। BD और AC यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को। तो सिद्ध करना है, यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जो मान दे दिया गया है यहाँ, यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, ये चीज आपको दे रखा है। अब हम यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AP इंटू PC, AP इंटू PC बराबर DP इंटू PB, DP इंटू PB। तो ये चीज आपको लाना है, क्वेश्चन में इतना दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका लिखेंगे हल। देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है, त्रिभुज DBC में भी एक कोण समकोण है। और आपको पता होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो चलिए लिखना शुरू करें। त्रिभुज APB, त्रिभुज APB। देखिए एक चीज और समझिएगा, ये बोल रहा था कि त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है, तो उस हिसाब से त्रिभुज APB भी समकोण हुआ। ठीक है, ऐसे त्रिभुज DBC समकोण था तो उस हिसाब से CPD भी समकोण हुआ, क्योंकि लाइन तो वहीं से होकर गई है, तो वो 90 तो उस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा। तो चलिए त्रिभुज APB व त्रिभुज DPC में अब इन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन एंगल है उसको पहले दिखाइए। कोण PAB, कोण PAB बराबर है कोण PDC, PDC समकोण है, ये दिया हुआ है। चलिए और क्या बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण APB बराबर कोण CPD, कोण APB बराबर कोण CPD। और ये किस नियम से है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं इसलिए। देखिए वैसे तो दो कोण बराबर आ गया, तीसरा को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिखा दिया करें, वो AAA समरूपता कसौटी हो जाएगा, उतने से भी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए। अब ये कोण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर।
तो ये कौन सा है कोड? ABP, ABP बराबर कोड वहां पर DCP। तो ये है आपका तीनों कोड बराबर, इसलिए त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DPC, और यहां पर आप लिख सकते हैं AAA समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। AAA समरूपता कसौटी क्या बोलता है कि अगर दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। और आप सभी को पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर आता है। तो चलिए ला देते हैं AP इंटू PC, AP इंटू PC, DP PB, DP PB, यानी AB और CD आपको लेना ही नहीं है, AB और CD आपको नहीं लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समकोण के सामने वाली भुजा PB है। ध्यान दीजिएगा, अगर समरूप त्रिभुज है तो कोण के सामने वाली भुजाओं का ही अनुपात बराबर लेना है। समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ कौन है? PB। जैसे BP मत लिखिएगा, जो वही है वही लिखिए, PB बटे समकोण के सामने वाली भुजा PB। यहां समकोण के सामने वाली भुजा CP, तो वहां PC लिखा है तो PC लिखिए बराबर। अब इसके सामने तो लेना नहीं है क्योंकि AB है नहीं उसमें, तो चलिए इस कोण के सामने, अब इस कोण के सामने AP है, AP बटे, अब इस कोण के सामने कौन है? DP है, DP। तो अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, PB इंटू DP बराबर AP इंटू PC। यही चीज आपको लाना था, देख लीजिए आ चुका है। PB इंटू DP यहाँ पर है और AP इंटू PC वहाँ पर है, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन जितना भी है सब आसान है और एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होता है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम इस प्रश्नावली को द एंड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। उसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको मैं अगली क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं। चलिए चित्र बना दें, फिर समझने में और आसानी होगी। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। इस तरह से दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। PQR, PQR यहाँ पर है, ABC, ABC और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट O है। अब चलते हैं पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR, OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC। अब OP पर स्थित बिंदु A है, OQ पर स्थित बिंदु B है, OR पर स्थित बिंदु C है। इस प्रकार हैं
कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू है। उसके बाद ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। तो सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए पहले एक काम करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। यहां लिखेंगे दिया है, कौन सा मान दे रखा है, यही कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू, व ऐसे ही ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर। ये दोनों मान आपको दे रखा है। लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BC समांतर क्या है, QR। BC समांतर क्या है, QR। चलिए अब यहां पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन यानी कि हल। तो देखिए यहां पर अगर समांतर दे रखा है तो जो मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ा है यानी कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय, तो यहाँ पर वही नियम इसमें लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है, क्योंकि ये दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू ये किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। और अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो थेल्स ने बताया था भुजाओं का अनुपात वहां से आपको बराबर लेना होगा। तो चलिए यहां लिखेंगे त्रिभुज। इस तरह के कई सवाल हो चुके हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू। अब किस नियम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, जिसे हम थेल्स का नियम कहते हैं। क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू। इसको आप एक समीकरण मान लीजिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही उधर त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में वहां पर कौन सी लाइन समांतर है, AC समांतर पी आर है, AC समांतर पी आर। तो वही नियम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत, ऐसे लिख लिया करें। एग्जाम में ये सब लिखने से अच्छा नंबर आपको मिलता है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समानुपातिक प्रमेय से, तो समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, समीकरण नंबर 2। तो अब देखा जाए तो इन दोनों समीकरण में, इन दोनों इक्वेशन में एक साइड बराबर हो गया है, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर दो इक्वेशन में एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक नया चीज आने वाला है, थेल्स प्रमेय आपने तो पढ़ा ही है, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय तो आपने पढ़ा ही है, उसी का उल्टा प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है,
अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींचेंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यानी वो रेखा समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम। इस चीज को मैंने सिद्ध किया है। त्रिभुज ओ क्यू आर में ये जो चीज आ रहा है ना, ओ बी बटा बी क्यू, ओ सी बटा सी आर, ये किस त्रिभुज में है? ओ क्यू आर में। तो लिखेंगे यहां पर अतः त्रिभुज ओ क्यू आर में भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है। ये जो BC है और QR है, BC क्या कर रहा है, इन यहाँ OB बटे BQ कर दे रहा है और OC बटे CR। इसका मतलब BC समांतर क्या है? QR। इसलिए BC समांतर QR। और ये किस नियम से है आप सभी को पता है, यहां लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। और लास्ट में क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज 6.2 यानी कि 6 का बी का अंतिम प्रश्न था। अब यहाँ पर ये प्रश्नावली समाप्त हो गया है। अब आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे थ्योरम पढ़ने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी सॉल्यूशन कराने हैं आपको। तो इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ तक जो सॉल्यूशन मैंने किया है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज का हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बारी बारी से देखिएगा सवालों को, और जब लगे कि आप भूल गए हैं तो दोबारा देखिए वीडियो। और वीडियो तो ये डिलीट होने वाला नहीं है, ये तो हमेशा पड़ा रहेगा। जब भी रिवाइज करने का मन हो तुरंत तो वीडियो को ओपन करिए और पूरा एक तरफ से सवाल हल करिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।